हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स रिलेटेड। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो द हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट एट द सेंटर इज 5 मीटर। तो कॉनिकल टेंट है तो पहले आप तो कौन बना लीजिए। ओके, तो ये आपने कौन बना लिया। ठीक है, ये सेंटर हो गया कौन का, ये आपका रेडियस हो गया। तो द हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट एट द सेंटर इज 5 मीटर। तो ये सेंटर है, इसका हाइट क्या है कॉनिकल टेंट का 5 मीटर। तो ये आपको गिवन है 5 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कुलर बेस। तो ये स्टूडेंट सर्कुलर बेस है आपका, तो इस पर कोई सा भी पॉइंट लेंगे। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेंट। तो टेंट ये है आपका, टॉप ये है, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। तो ये जो लेंथ आप देख पा रहे हो, उस लेंथ हाइट वो कितना है एल, ये आपको गिवन है कितना है 30 मीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्लैंट सरफेस इज। तब आपको स्लैंट सरफेस का एरिया बताना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। यदि आपने ट्रायंगल ए ये है, बी और ओ आपका ये है, तो इन ए ओ बी में एंगल ए ओ बी क्या है 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री है तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो आप ओ बी मीन्स रेडियस आर फाइंड कर लेंगे। तो आपने सॉल्व किया तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 90 का अपोजिट साइड। ठीक है, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 169 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 144। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्लैंट सरफेस। स्लैंट सरफेस का मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन का, पाई आर एल। तो पाई आर मीन्स रेडियस कितना आया है स्टूडेंट्स 12, और एल आपको स्लैंट हाइट कितना गिवन है 13 मीटर। तो ये हो गया 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 दूनी 26 की 6, कैरी 2, 13 एकम 13 और 2 15, 156 पाई स्क्वायर मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 22 मीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी रेक्टेंगुलर शीट है, कितना मीटर लॉन्ग है 22 मीटर लॉन्ग है और 12 सेंटीमीटर ब्रॉड है। ठीक है, ओके, तो 12 मीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर ब्रॉड कैन बी। तो ये 12 सेंटीमीटर ही है दोनों यूनिट। ठीक है, ये दोनों क्या है सेंटीमीटर में ही है। ओके, तो कैन बी कर्व टू फॉर्म लेटरल सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इन टू वेज। दो फॉर्म में इसको मतलब कर्व किया जाता है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है। द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर। तो आपको डिफरेंस बताना दोनों वॉल्यूम का। एक तो हो गया आपने इसको इस तरीके से कर्व किया, तो ये बन गया वॉल्यूम, ये बन गया सॉरी सिलेंडर। यानी आपने क्या किया, जो हाइट था 12, तो वो हाइट 12 सेंटीमीटर ही रहा सिलेंडर का। इस फॉर्म से आपने इसको कर्व कर दिया। तो जो आपका 22 सेंटीमीटर आप जो देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो जो सिलेंडर है ये, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है सर्कुलर बेस का वो 2 पाई आर, वो किसके इक्वल है स्टूडेंट 22 के इक्वल। तो इसका जो रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा सर्कुलर बेस का सरकमफ्रेंस, तो ये क्या है 22 सेंटीमीटर। इसी को तो फोल्ड किया गया है, इसी को तो फोल्ड करके तभी तो इसका हाइट 12 सेंटीमीटर फिक्स रहा। तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 के इक्वल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर इक्वल 22। 22 से 22 कैंसिल, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। ओके, नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स इसको मतलब 22 सेंटीमीटर है, इसके अकॉर्डिंग आपने फोल्ड किया होता, तब आपका इस तरीके से सिलेंडर बनता। इस तरीके से बनेगा जिसमें हाइट क्या रहने वाला है अब हाइट रहेगा स्टूडेंट्स इस केस में 22, और रेड जो सरकमफ्रेंस है वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, वो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ से आप रेडियस आर फाइंड कर सकते हो। तो 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। ओके, 22/7, और ये हो जाएगा आपका इंटू आर इक्वल 12। तो 2 छिंग 12 और 2 तिया 6 और 11 दूनी 22। तो आर आ जाएगा आपका 7 या 21/11।
तो पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, हाइट इसमें कितना है 12, डिफरेंस पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 21/11 इंटू एच, एच मतलब हाइट कितना है इसमें 22। तो सॉल्व कर लेंगे। तो पाई मीन्स 22/7 और आर रेडियस क्या है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12, ये हो जाएगा 22/7, 21/11, 21/11 इंटू 22। तो सॉल्व किया, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 कैंसिल आउट, 7 तिया 21 कैंसिल आउट, 11 दूनी 22 ये भी कैंसिल आउट, और 11 दूनी 22 ये कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा बेसिकली? यहाँ से बचेगा 7 तिया 21, 21 इंटू 22, तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 इंटू 11, तो 2 4 2 6, 462 बचेगा। डिफरेंस करना है, यहाँ कितना बचा? 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 21, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252। सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गए 2, तो 210 क्यूबिक सेंटीमीटर। 2 से 10 बचेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड। द परसेंटेज इंक्रीजेज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज इंक्रीज टू 3/2 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो क्यूब है, तो इसका जो साइड है वो कितना मान लिया आपने? साइड मान लिया ए है। तो द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज इंक्रीज टू 3/2 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, साइड ए है तो इसका आपने 3/2 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ से इंक्रीज कर दिया, तो अब साइड कितना हो गया 8s, 3/2 ए हो गया साइड। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया में इंक्रीज करना है आपको। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स क्यूब का? 6a², तो ये तो आपका ओल्ड आ गया सरफेस एरिया, S1 बोल दो उसको। ठीक है, इसको बोल दिया आपने S1, और जो S2 होगा वो क्या आ जाएगा 6a², a'², क्योंकि जो न्यू लेंथ है वो कितना हो जाएगी 3/2 टाइम्स ए, तो 6a'², तो 6a' का वैल्यू कितना है 3/2 इंटू ए का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 6, 3 त्रिक का 9/4 इंटू a²। ठीक है, तो ये हो गया, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 9/4 इंटू 6a², तो 9/4 ये हो गया S1 का वैल्यू, S2। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल सरफेस एरिया कितना आया है S2 माइनस इनिशियल कितना था S1 अपॉन इनिशियल था S1 इंटू 100। तो वैल्यू पुट कर देंगे, S2 का वैल्यू है आपका 9/4 S1 माइनस S1 अपॉन S1 इंटू 100। तो S1 से S1 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 5/4 इंटू 100। तो 4 से कैंसिल आउट किया, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 125% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम फोर्थ। सॉल्यूशन देखेंगे फोर्थ का। तो फोर्थ का सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। एक कॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज द एरिया S सेंटीमीटर²। ठीक है, कोड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका आपने लेंथ मान लिया क्या है स्टूडेंट्स ए है, तो लेंथ ए है तो ऑल साइड क्या होंगे इक्वल होंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा ए कोड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इंक्लोज द एरिया S सेंटीमीटर²। तो एरिया हो गया साइड स्क्वायर इक्वल टू S, तो साइड आ जाएगा ए इक्वल टू √S। ठीक है, इफ द सेम कोड इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ कोड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4a, तो 4√S आ गया। तो इसको बेंड किया गया किस फॉर्म में, सर्किल, तो ये सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल के इक्वल हो जाएगा।
जिसका सर्कल का रेडियस क्या है आर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स 2 पाई आर। तो यहाँ से रेडियस आर आ जाएगा तो आर इक्वल कितना हो गया 4 रूट एस अपॉन 2 पाई। तो 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा रेडियस 2 रूट एस अपॉन पाई। क्या पूछा गया है देन द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का वैल्यू कितना है 2 रूट एस अपॉन पाई, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पर। तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 रूट एस का स्क्वायर एस अपॉन पाई स्क्वायर। तो पाई से पाई ये कैंसिल, तो कितना बचेगा 4s अपॉन पाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5th। सॉल्यूशन देखेंगे इसका 5th का। इफ L, B and H, if cuboids are increase, decrease and increase 1, 3 and 2% then the volume of the cuboids। ठीक है, तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबर्ट्स, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबर्ट्स क्या हो जाएगा वैन जब लेंथ एल बी एच है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ट्स हो जाएगा स्टूडेंट्स वैन लेंथ क्या एल बी एच, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ट क्या हो गया वी वन एल बी एच हो गया। ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग हो गया लेंथ कितना हो गया इंक्रीज 1%, तब एल डैश कितना हो जाएगा एल प्लस 1% का मतलब है कि 1/100 इंटू एल, तो इतना इंक्रीज हो गया। 1/100 का मतलब क्या है 0.01 एल, तो ये आ जाएगा आपका 1.01 एल। फिर आपका विड्थ कितना हो जाएगा आपका डिक्रीज है, कितना डिक्रीज 3%, तो ये जाएगा बी माइनस 3% डिक्रीज है, तो 97% होगा ना, तो 37। ठीक है, तो बी कितना है आपका 3% डिक्रीज है, तो 3/100, तो 3/100 का मतलब क्या हो गया 0.03। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 में से 3 गए 7 और 9.97 भी आ जाएगा। फिर जो हाइट होगा आपका, हाइट कितना है स्टूडेंट्स इंक्रीज है, हाइट क्या इंक्रीज कितना 2%, तो h प्लस 2% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ 0.02 h। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 1.02 h। देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबर्ट्स, ठीक है, देन न्यू वॉल्यूम कितना आ जाएगा अब आफ्टर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के बाद, न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ट V2 हो जाएगा L डैश B डैश H डैश, तो 1.01 L इंटू 0.97 B इंटू 1.02 H। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो वैल्यू आएगी किससे लेस आएगी, ये जो वैल्यू आने वाली है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका लेस देन 1 से वैल्यू आएगी, ये कम 1 से क्या आएगी यानी कि लेस देन एल बी एच से कम आएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो पूछ रहा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबर्ट्स, तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या से होगा वो हम फाइंड करते हैं V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। यदि पॉजिटिव साइन आया तब तो ये इंक्रीज कर जाएगा और नेगेटिव साइन आया तो डिक्रीज कर जाएगा। तो V2 यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 से लेस देन आएगी यानी कि एल बी एच से लेस देन आएगी, तो नेगेटिव यानी कि V1 क्या हो गया डोमिनेट हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो V1 है वो क्या हो गया ग्रेटर देन आ गया किससे V2 से। तो ये जो वैल्यू आई वो कैसी आ गई नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव परसेंटेज का मतलब है कि वो डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, क्या हो रहा है स्टूडेंट डिक्रीज होता है द वॉल्यूम ऑफ द कीवर्ड्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्या हो रहा है डिक्रीज। ये मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कीजिएगा क्या आती है एग्जैक्ट। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कॉन आर इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, तो देन द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इंक्रीज्ड, तो ये कॉन है स्टूडेंट्स, इस कॉन का आपको क्या बोलते हैं गिवन है, रेडियस है r और हाइट है h। ठीक है,
ओके, तो ये आपको गिवन है डाटा। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या हो जाएगा, V1 वॉल्यूम ऑफ द कॉन हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कॉन। और आफ्टर इंक्रीजिंग 20% देन तब रेडियस कितना हो जाएगा आर डैश, 20% इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो जाएगा 120/100 इंटू आर। ठीक है, तो 120 का मतलब 1.2 आर हो गया। ठीक है, और हाइट हो जाएगा आपका एच डैश कितना, ये भी हो जाएगा 20% इंक्रीज, तो ये भी 1.2 एच हो गया। ओके, तब न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट, V2 हो जाएगा 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर इंटू एच डैश। तो 1/3 पाई आर डैश का वैल्यू कितना है 1.2 आर, एच डैश का वैल्यू कितना है 1.2 एच, 1.2 आर स्क्वायर हो जाएगा आर डैश का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया एच। तो सॉल्व कर लेंगे, 1/3 पाई 12 का स्क्वायर 144, 1.44 आर इंटू 1.2 एच। तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इंक्रीज बाई, तो परसेंटेज इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम में तो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो V2 हो जाएगा आपका 1/3 पाई, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, 12 चौको 48, 8 12 चौको 48 की 8, 4 कैरी 12 चौको 48 और 4 52, 2 5 कैरी, 12 एकम 12, 12 5 17। ठीक है, 12 एकम 12, 12 5 17। तो 2 डिजिट बाद आपको क्या लगाना है, कैरी लगाना है। ठीक है, तो आपको कितने 2 डिजिट बाद, सॉरी आपको 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाना है, तो 1.728 आर एच, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन इनिशियल कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100। तो 1/3 पाई कैंसिल आउट, और आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 1.728 माइनस 1 इंटू 100। ओके, तो यह जाएगा 0.728 माइनस 100, सॉरी इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। तो 72.8% इंक्रीज आएगा, दी पॉजिटिव साइन आया, नेगेटिव आता तो नेगेटिव डिक्रीज हो जाता, तो ये इंक्रीज हो जाएगा कितना 72.8%। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 का सॉल्यूशन देखेंगे क्या है, देयर इज ए सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर बना लीजिए। तो ये स्टूडेंट्स आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है, जिसका सच दैट देयर बेस आर कॉमन। ठीक है, बेस क्या है इसका कॉमन है। ओके, और ये आपका सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग है हेमिस्फीयर का, तो ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या है आर है, तो इसका ये वाला भी रेडियस क्या होगा आर होगा, जो कि सिलेंडर की हाइट के इक्वल हो जाएगा। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो आपका हेमिस्फीयर है उसका जो टॉप है वो टच कर रहा है सिलेंडर के जो बेस है, सर्कुलर बेस है उसके, तो इसलिए इसका जो हाइट है वो क्या हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर की रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 3 आपका ऊपर चला गया, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर, और एच क्या है आर अपॉन 2r3, तो r3 कैंसिल, 3/2 आ गया, तो कितना आ गया रेशियो 3:2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 3:2 द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। तो ये तो आपका देयर इज सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द हेमिस्फीयर सच दैट देयर बेस अपॉन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो ये सिलेंडर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो कितना है 3:2। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि हेमिस्फीयर और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उनमें रेशियो कितने का हो जाएगा 2:3। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है, ये आपका हॉलो सिलेंडर है। कंसीडर ए हॉलो सिलेंडर, ओके, हॉलो सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस आर, इनर रेडियस कितना है, आर है, ओके, इनर रेडियस आर एंड थिकनेस ऑफ वॉल टी, थिकनेस ऑफ वॉल टी, यहाँ से यहाँ तक का कितना थिकनेस है, टी, एंड लेंथ कितना है, एल, ओके। द वॉल्यूम ऑफ द अबव सिलेंडर इज गिवन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ द, तो जो आपका आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर प्लस थिकनेस टी, और हाइट कितना है, एल, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ द अबव सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, हॉलो सिलेंडर होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो आउटर साइड का सिलेंडर है उसका वॉल्यूम माइनस इनर का, इनर जो आपका सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई एच का वैल्यू तो कितना है, एल, आर का वैल्यू कितना है, आर प्लस टी, इसका होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉल्व किया तो पाई एल ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rt माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ओके। तो क्या बचेगा, पाई एल, तो कितना बचेगा ये, पाई एल, ठीक है, 2rt आप कॉमन ले लीजिए, 2rt आपने कॉमन लिया, तो 2rt कॉमन ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2rt, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया स्टूडेंट्स कितना, 2 पाई आर एल टी ब्रैकेट 1 प्लस टी अपॉन, टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस टी अपॉन 2r, ये आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9। ए कॉन एंड सिलेंडर हैव द सेम बेस एरिया, ठीक है, सेम बेस एरिया का मतलब क्या, रेडियस सेम है, ठीक है। दे आल्सो हैव द सेम कर्व सरफेस एरिया, दोनों का रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, कॉन का और जो सिलेंडर है उसका, दोनों का रेडियस सेम है। दे आल्सो हैव द सेम कर्व सरफेस एरिया, तो इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 मीटर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, 3 मीटर, इसका बताना हाइट आपको कॉन का, h डैश मान लेते हैं, ठीक है। देन द सिलेंट हाइट ऑफ द कॉन, तो सिलेंट हाइट आपको बताना है कॉन का, l का वैल्यू बताना, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, तो गिवन क्या है कि सेम कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना हो जाता है, पाई आर एल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ये गिवन है। तो रेडियस तो दोनों में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एल क्या बचेगा, एल बचेगा 2h, और हाइट कितना है, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा स्लैंट हाइट, तो 6 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस, ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस कितना है इसका, 4 सेंटीमीटर, ओके। इफ द स्फीयर इज सबमर्ज कंप्लीटली, ठीक है, देन द हाइट टू विच द वाटर राइजेज इज, ओके, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो वॉल्यूम होगा आपका स्फीयर का, जैसे सबमर्ज किया सिलेंडर में स्फीयर, तो जितना ये वॉल्यूम कवर करेगा उतना ही वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा मतलब क्या है कि उतना ही वो हाइट क्या करेगा, उतना ही वॉल्यूम वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। सपोज कीजिए कि उतना ही हाइट, मतलब उतने ही हाइट का वॉल्यूम क्या होगा, राइज करेगा, तो जो वॉल्यूम होगा आपका स्फीयर का, वही वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम होगा, जितना वाटर राइज करेगा। या सपोज कीजिए फुल भरा हुआ है आपका सिलेंडर, इसमें आपने स्फीयर इंसर्ट किया, ड्रॉप किया, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, जो बाहर निकला है पानी
वो क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना। तो जो बाहर निकला वॉल्यूम वो कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होगा वहाँ पे कि वो वाटर कितना राइज किया है, क्योंकि बेस तो आपको सेम ही रहने वाला है, हाइट क्या होगा, चेंज होगा, हाइट चेंज होगा तो उसी से वो वाटर बाहर फ्लो होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यू, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर रेडियस कितना है यहाँ पर, सिलेंडर का बेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसका कि वाटर कितना हाइट राइज किया, एच हाइट राइज किया है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, और यहाँ पर रेडियस कितना है स्फीयर का 3, तो 4/3, 3 का क्यूब इक्वल 16 इंटू एच, तो 4 चौको 16। ठीक है, 3 का क्यूब हो गया, 3 3 9 27/3, तो 9 हो गया इक्वल टू 4h। तो हाइट कितना आ गया 9/4, 4 दूनी 8, एक बचेगा 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, 2.25। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2.25। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।